6 लोग तो उत्तराखंड के रखे गए, परंतु 6 लोग यूपी और हरियाणा से लाए गए। केवल जिस पर उत्तराखंड के लोगों का अधिकार था उन्हें भारी लोगों को बेचने का काम किया। उसके बाद ऋषिकेश जैसी जगह पर आपने देखा बिहार से लाकर एक मेयर बना दिया। आज हमारे युवा जो खेलों में रुचि दिखा पा रहे हैं, जो खेलों में अच्छा कर पा रहे हैं, उनको दरकिनार करके आप हरियाणा और यूपी से लाकर उत्तराखंड की टीम से खिलाने की बात कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि तुम कितनी भी कार्रवाई कर लो, हमारा कुछ नहीं कर सकता कोई। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। प्रणाम उत्तराखंड, हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि कल हमारे उत्तराखंड प्रदेश में 38वें नेशनल गेम्स जो है उसकी मेजबानी हमारा प्रदेश करने जा रहा है, और उसके लिए उसका शुभारंभ करने के लिए हमारे देश के जो सम्मानित प्रधानमंत्री है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं। बड़ा खुशी का पल है। और इस परिप्रेक्ष्य में जब मोदी जी किसी गेम्स या किसी कार्य के शुभारंभ के लिए आ रहे हो और उस कार्य में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही हो, तो निश्चित तौर पर हमें चेत जाना चाहिए, उस विभाग को चेत जाना चाहिए जो ये विभाग करवा रहा है, और उस सरकार को चेत जाना चाहिए जिस सरकार की देखरेख में ये हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें नेशनल जो गेम्स है उनकी, क्योंकि मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये एक युवा है, ये भी एक खिलाड़ी है जिन्होंने स्टेट खेला है, और ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये कुछ चीजें लेकर आए थे, बीच में हम चुनाव में व्यस्त थे तो मुलाकात नहीं हो पाई, चीजों को नहीं समझ पाए, पर जब इन्होंने आज ये चीजें लाई तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर जो उत्तराखंड के लिए पीड़ा है, हमारे अंदर जो अपने खिलाड़ियों के लिए पीड़ा है, वो जरूर हम अपने मुखार बिंदु से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या होता है कि यहाँ के जब नेशनल गेम से पहले जब तैयारियां शुरू होती है स्टेट की, तो वो 14 अक्टूबर 2024 को ट्रायल सूचना निकालते हैं कि कबड्डी के लिए कि आप आइए और कबड्डी के ट्रायल दीजिए। उसमें कुछ शर्तें रखी रहती है कि यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तमाम प्रकार के कागजों की चीजें रखी होती है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो मांगे होते हैं। इसके बाद उत्तराखंड का तमाम वो युवा जो कबड्डी से प्रेम करता है, जो कबड्डी खेलता है, जो कबड्डी को मानता है, तमाम जूनियर वर्ग के ऐसे बालक कम से कम सैकड़ों की संख्या में ट्रायल देने आते हैं। और उसके बाद जब ट्रायल होते हैं तो पूरे ट्रायल में 30 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कि ये 30 लोग कैंप में जाएंगे और 2 माह की ट्रेनिंग भी लेंगे। जब ये होता है तो उन 30 लोगों में से उन 30 खिलाड़ियों को ले जाया जाता है और 2 महीने की कैंप में रखकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद जब उन 30 में से 12 लोगों के सिलेक्शन होने थे, तो उन 12 लोगों के सिलेक्शन उन्हीं 30 लोगों में से होने थे, पर जब बाद में देखा गया कि उन 12 लोगों में से 6 लोग तो उत्तराखंड के रखे गए, परंतु 6 लोग यूपी और हरियाणा से लाए गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन 12 में से भी जो 7 जो मुख्य खिलाड़ी होते हैं जो टीम में खेलते हैं, बाकी अतिरिक्त के तौर पर रखे जाते हैं, उनमें से 6 खिलाड़ी यूपी हरियाणा के और 1 उत्तराखंड का खिलाया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है कि हम अपने इस प्रदेश में जहां खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, हमारे जानने में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने स्टेट खेला है, नेशनल खेला है कबड्डी में, प्रो कबड्डी खेली है, हमारे जहन में कई ऐसे नाम हैं। तो जिस भूमि से इस प्रकार के खिलाड़ी निकल रहे हो, तो निश्चित तौर पर वहां के खिलाड़ियों को दरकिनार करके आप क्यों इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, ये आज सोचने विषय है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से ये चीजें सामने आ रही है, निश्चित तौर पर ये गंभीर हैं, और कल आप ये गेम्स करवाने जा रहे हो, परंतु आज रात को आप पर कार्रवाई नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर ये जो कागजात जो आप लोगों ने वहां पर लगाए होंगे, जो ट्रायल हुआ होगा, वो सारा रिकॉर्ड ट्रायल के बाद बिना ट्रायल के जो आपने युवा उसमें रखे हैं, वो सारा रिकॉर्ड, तमाम प्रकार की और चीजें जो आपने वहां पर वित्तीय नियमितताएं कही हैं, ये सारे रिकॉर्ड कल के दिन कागजी कार्रवाई के रूप में, तथ्यों के रूप में हमारे हाथ में होंगे। अगर इस प्रकार की चीजें हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी, इनके साथी जो खेल मंत्री है रेखा आर्या जी, उनसे भी कई बार मुलाकात की, और इसके अलावा उत्तराखंड के कई कैबिनेट मंत्री और विधायकों से भी मुलाकात की। इसके अलावा इन्होंने खेल विभाग से संबंधित कई अधिकारियों से मुलाकात की, परंतु किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। यह बेहद जरूरी अब हो जाता है कि पहले इस उत्तराखंड में ग्रुप सी की नौकरियां, जो केवल जिस पर उत्तराखंड के लोगों का अधिकार था, उन्हें भारी लोगों को बेचने का काम किया। उसके बाद ऋषिकेश जैसी जगह पर आपने देखा बिहार से लाकर एक मेयर बना दिया। आज हमारे युवा जो खेलों में रुचि दिखा पा रहे हैं, जो खेलों में अच्छा कर पा रहे हैं, उनको दरकिनार करके आप हरियाणा और यूपी से लाकर उत्तराखंड की टीम से खिलाने की बात कर रहे हैं। यह राज्य के लिए चिंताजनक है। और हमारे साथ हमारे आकाश तोमर जी हैं, मैं कहूंगा कि दो शब्द आप भी कहिए कि किस प्रकार से सारी घटना हुई, किस प्रकार से सारी चीजें हुई, और उसके अलावा और क्या क्या हुआ। मैं कहूंगा कि आप भी जनता के सामने दो। देखिए, इसमें पहले ट्रायल होता है देहरादून के, मतलब उत्तराखंड का ट्रायल होना था, तो उत्तराखंड के बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पहुंचे ट्रायल देने, तो उसमें से 30 बच्चों को कॉल जाते हैं, किसी को पर्सनली नाम नहीं बताया जाता, कॉल जाते हैं, डायरेक्ट मोबाइल नंबर लिए जाते हैं। तो उसके बाद 30 बच्चों को इन्होंने कैंप में लिया और वहां पे 2 महीने का कैंप लगाया। फिर नेशनल से 2 दिन पहले सभी खिलाड़ियों को घर भेज दिया जाता है। उसके बाद बोला जाता है 12 खिलाड़ियों को हम कॉल करेंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, जो अच्छा खेले, मतलब उनका नाम, उनको कॉल जाएगी। तो होता क्या है कि नेशनल से पहले दिन 6 बच्चों को कॉल आती है और बाकी बच्चे सोचते 12 बच्चों को कॉल चली गई होगी। लेकिन जब हम टीम देखते तो उसमें 6 बच्चे यूपी हरियाणा के खेल रहे होते हैं, जिनका ना कोई ट्रायल लिया गया, ना उनका कोई यहाँ का कुछ लेना देना नहीं उत्तराखंड से, उनको खिलाया गया। और उसके बाद इन्होंने मतलब बच्चों ने कार्रवाई करी, हम लोगों ने उन पे कार्रवाई की, तो उन्होंने हमारे पर्सनली कॉल करा, अगर तुम इस पे कुछ कार्रवाई करोगे तो तुम्हारा हम कैरियर खराब कर देंगे, कुछ भी ऐसे करके डराया धमकाया इन्होंने हमको। लेकिन हमने तब भी कार्रवाई करी। उस टाइम हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, क्योंकि सब चुनाव में बिजी थे। हमने कहीं जगह हम गए, लेकिन हमें कहीं से कुछ वो नहीं मिला इनका। अब इनका कहना है कि तुम कितनी भी कार्रवाई कर लो, हमारा कुछ नहीं कर सकता कोई। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। आप निश्चिंत रहिए, हम लोगों को उस समय नहीं मिल पाया, और आप लोगों को ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, तो मैं इनसे ये बता देना चाहता हूं कि समय कितना भी बीत जाए, कागज में जो लिख दी गई चीजें होती है, कागज कभी नहीं मिटते हैं, वो साक्ष्य, वो तथ्य रहेंगे। और तुमने जो ये कुकर्म किए हैं, जिससे हमारे उत्तराखंड के युवाओं को कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे हटाना पड़ा, कहीं ना कहीं उनके साथ जिस प्रकार से ये उनका साथ कुठाराघात जो हुई, तो मैं समझता हूं उनके हक हकूकों को छीनने की जो बात है, इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी, तमाम संबंधित लोग, जिन लोगों ने ऐसा भ्रष्टाचार किया है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा ये वीडियो उत्तराखंड सरकार का जो LIU है या इंटेलिजेंस है, ये सब देखते हैं, उत्तराखंड सरकार में बैठे कई लोग देखते हैं। मैं समझता हूं कि समय रहते अगर एक्शन ले लिया गया, समय रहते अगर चीजों को ठीक कर लिया गया, तो ये आपके लिए मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात रहेगी। और अगर नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरा प्रदेश का समस्त जनमानस आगे आएगा और इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।